आइए आज हम सब त्रुटियों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब पढ़े थे कि त्रुटियां क्या होती हैं। किसी भी मापन में या मापन के दौरान कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य पाई जाती हैं और इन त्रुटियों के कारण त्रुटियां क्यों उत्पन्न हैं कारण के बारे में भी पढ़े थे हम सब, जिसे हम लोग सिस्टमेटिक अथवा क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं अथवा कम कर सकते हैं। तथा कुछ त्रुटियों के कारण के बारे में हम सब नहीं जान सकते हैं, उन्हें रैंडम एरर के द्वारा हम लोग अधिक से अधिक ऑब्जर्वेशन लेकर भी कम करते हैं। तथा हम सब ने फ्रैक्शनल एरर अथवा रिलेटिव एरर अथवा परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर आदि विषयों पर भी हम सब ने चर्चा किया था। तथा साथ ही ये भी पढ़ा था किसी भौतिक राशि z का जो मापित मान होता है, मापित मान क्या होता है, उसका मान और प्लस माइनस त्रुटियों के संयोग के बराबर होता है। यहाँ तक हम सब लोगों ने पढ़ चुके थे। चलिए आज के विषय वस्तु पर आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे भौतिक जगत में जो भी राशियाँ हैं उसका जो अंतिम राशियाँ होती हैं वह किसी न किसी राशियों से मिलकर बनी होती हैं। जैसा कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, RS दो रजिस्टेंसों का, दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में जो स्वतुल्य प्रतिरोध होता है वह R1 और R2 के योग के बराबर होता है। तो इसका अर्थ होगा कि जो R1 को नापने में जो त्रुटि होगी और R2 की जो नापने में त्रुटि होगी उसका सम्मिलित प्रभाव उसके श्रेणी क्रम के संयोजन में त्रुटि के रूप में दिखाई देगा। आइए हम सब चर्चा करते हैं। योग अथवा ब्रैकेट में संकलन एवं अंतर की त्रुटि, एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आइए हम इस विषय पे बात करते हैं। माना कोई भौतिक राशि z है जो x तथा y राशियों के योग के तुल्य है। कोई एक भौतिक राशि z है जो x प्लस y के तुल्य है। अब x को हम RS भी मान सकते हैं, RS बराबर R1 प्लस R2। माना x का मापित मान क्या होगा, x का मापित मान क्या होगा, x का मान और प्लस त्रुटि, उसकी जो वैल्यू हम लोगों ने मापा और प्लस उसमें जो त्रुटि पाई गई, इन दोनों के योग को ही हम लोग क्या कह देते हैं, मापित मान अथवा मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। y का मापित मान क्या होगा, y का मापित का मान ट्रू वैल्यू और प्लस एरर, जो उसका मेजर्ड वैल्यू और प्लस एरर, या एब्सोल्यूट मीन वैल्यू या मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और प्लस एरर, प्लस माइनस डेल्टा वाई हो गया। तो इसी तरह से z का भी मापित मान क्या होगा, z प्लस माइनस z बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस डेल्टा माइनस y। तो z प्लस माइनस डेल्टा z को क्या लिख दिए, इधर x प्लस y हो गया प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y। अब z, चूंकि x प्लस y को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। z बाएं भी है और z दाएं भी है, इसलिए z क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और डेल्टा z का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और जहाँ पर डेल्टा x क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है। और ठीक, और डेल्टा z भी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है, मीन एरर, जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से प्रेक्षित वैल्यू के अंतर को ही हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। आइए हम अंतर पे बात करते हैं। यदि z x और y के अंतर के तुल्य हो तो z का मान हमने मान लिया x माइनस वाई, z का मापित मान क्या हो जाएगा, z प्लस डेल्टा z, और x का मान क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, y का क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। आइए अब हम बात करते हैं। z प्लस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस डेल्टा y। तो क्या हो जाएगा, z प्लस डेल्टा z x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा x माइनस डेल्टा y। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं x माइनस y को क्या लिख सकते हैं, z, इसलिए z से z कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा z बराबर क्या आ गया, डेल्टा x माइनस वाई, परंतु त्रुटियां चूंकि दोनों में होगी, दोनों के जोड़ के बराबर होती हैं, अधिक त्रुटि के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अर्थात योग और घटाव दोनों स्थितियों में जो अधिकतम त्रुटि होती है प्रत्येक त्रुटियों के मानों के योग के बराबर होती है। अब आगे हम सब चर्चा करते हैं
गुणन एवं विभाजन में त्रुटि, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। माना कोई भौतिक राशि z है जो x और y के गुणनफल के बराबर है। जैसे हम लोग क्षेत्रफल ले सकते हैं, क्षेत्रफल किसी गुणनफल के बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अथवा इसको हम दूसरे रूप लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। संवेग बराबर क्या होता है, मात्रा गुणे वेग। अब देखें, जो कार्य में त्रुटि होगा वह बल और विस्थापन में त्रुटियों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। आइए हम इस विषय पे चर्चा करते हैं। अब x का मापित मान क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, सॉरी यहाँ पे हमसे गलती हो गई, x प्लस डेल्टा x। और y का मापित मान क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। और z का मापित मान क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, z का मापित मान बराबर x का मापित मान गुणे y का मापित मान। z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर क्या हो गया, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट एरर है, ये एरर का मान बहुत कम होता है, अतः डेल्टा और एक्स और डेल्टा वाई का गुणनफल भी क्या होगा, बहुत कम होगा, अतः इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जेड को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड। यहाँ पर हमने जेड कॉमन ले लिया, जेड कॉमन ले लिए। और फिर यहाँ पे एक्स वाई को हम लोग क्या मान सकते थे, एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया। एक्स वाई जब कॉमन ले लेंगे तो क्या देगा, 1 प्लस माइनस, अब देखो एक्स वाई कॉमन लेते मानिए एक्स वाई से भाग दे दीजिए, एक्स वाई से भाग दे दीजिए, एक्स से एक्स कट गया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपान वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स। अब चूंकि हम सब जानते हैं एक्स वाई क्या है, एक्स वाई को हम लोग जेड भी कर सकते, तो जेड से जेड कट गया और मुझे क्या मिल गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। देखिए 1 से 1 भी कट गया, अर्थात जेड, भौतिक राशि जेड के भिन्नात्मक त्रुटि एक्स और वाई के भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होता है। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। और इसी भिन्नात्मक त्रुटि को हम लोग प्रतिशत में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, क्या करना है, उपरोक्त क्वांटिटी को 100 से गुणा कर दीजिए। भिन्नात्मक त्रुटि में जब 100 से गुणा कर देते हैं तो किस में परिवर्तित हो जाता है, प्रतिशत त्रुटि। तो क्या हो जाएगा, जेड का प्रतिशत त्रुटि एक्स और वाई के प्रतिशत त्रुटि के योग के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, परसेंटेज एरर ऑफ जेड इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ एक्स प्लस परसेंटेज एरर ऑफ वाई। ठीक, आइए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, यदि कोई मेरी भौतिक राशि जेड जो है वह एक्स और वाई के अनुपात के रूप में हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो जेड का मापित मान क्या होगा, जेड का जो मापित मान होगा वह जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा। एक्स का मापित मान क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। वाई का मापित मान क्या होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई होगा। तो क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड को प्लस माइनस डेल्टा जेड को एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स कॉमन ले लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स, वाई कॉमन ले लिए 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स, यहाँ से कॉमन ले लिए ऊपर से तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स, वाई भी कॉमन ले लिए तो क्या वाई नीचे आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई की पावर -1। क्योंकि फ्रैक्शन में हम जानते हैं कोई चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उसकी घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, घात में ऋणात्मक मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एक्स बाई वाई 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। अब इधर से हम लोग जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, इधर से एक्स वाई कॉमन है ये है तो क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई अपान वाई माइनस प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा वाई अपान वाई। क्योंकि ये जो भिन्नात्मक त्रुटि है
ये बहुत कम कम होती है, था इनका गुणनफल और कम हो जाएगा, इतना इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जेड इधर है और एक्स अपान वाई को भी जेड कहते हैं, इसलिए कैंसिल हो गया। और क्या बन गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू क्या दिया, डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपान वाई। अर्थात जो भिन्नात्मक त्रुटि है जेड में, जो भिन्नात्मक त्रुटि है वह एक्स के भिन्नात्मक त्रुटि तथा वाई के भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होगा। अब आगे हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें जेड का प्रतिशत त्रुटि, जेड में जेड का प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, एक्स का प्रतिशत त्रुटि प्लस वाई का प्रतिशत त्रुटि। परसेंटेज एरर ऑफ जेड इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ एक्स प्लस परसेंटेज एरर ऑफ वाई। आगे हम बात करते हैं पावर ऑफ एनी क्वांटिटी। सपोज हम करते हैं जेड इक्वल टू क्या लिख दिए, एक्स की पावर एम। अब माना जेड का मापित मान क्या होगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये क्या है, जेड का मापित मान है। एक्स का मापित मान क्या होगा, मापित मान एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये हो गया। तो जेड का मापित मान बराबर क्या होगा, एक्स का मापित मान की पावर एम। अब हम इसको क्या लिख सकते थे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स पावर एम। ये हो गया भैया, जेड हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू एक्स की पावर एम कॉमन ले ली, 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स की पावर एम। हम जानते हैं जेड और एक्स पावर एम जेड दोनों समान है, क्योंकि हमने अभी माना है। तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस एम डेल्टा एक्स अपान एक्स। कहाँ से लिखे, क्योंकि हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स। कब, यदि एक्स क्या हो, बहुत कम हो एक से। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स अपान एक्स है इसका मान भी क्या है, बहुत बहुत कम है, किससे, एक से। अतः क्या बन गया, डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू एम डेल्टा एक्स अपान एक्स। अतः हम कह सकते हैं जेड का भिन्नात्मक त्रुटि, जो जेड का भिन्नात्मक त्रुटि है वह क्या होगा, यम गुणे एक्स के भिन्नात्मक त्रुटि। अथवा हम यह कह सकते हैं जेड का जो प्रतिशत त्रुटि है वह यम गुणे एक्स के प्रतिशत त्रुटि के बराबर होता है। करेक्ट, समझ में आया भैया। अब आए हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। माना कोई एक जेड राशि है, वह किस तरह से ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी इस तरह से है, जबकि दिया गया है ए में प्रतिशत त्रुटि 1% है, बी में प्रतिशत त्रुटि 2% है, सी में प्रतिशत त्रुटि क्या है 3% है, और डी में प्रतिशत त्रुटि क्या है 4% है। तो क्वेश्चन है कि जेड के मापन में कितना प्रतिशत त्रुटि होगा। तो हम लोग जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जेड के मापन में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा, पावर वाला भी पढ़े, 2 गुणे ए के मापन में त्रुटि
धन मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हैं 3 गुणे बी के मापन में त्रुटि प्लस सी के मापन में त्रुटि प्लस हाफ डी के मापन में त्रुटि। क्योंकि हम जानते किसी भी राशि के अगर वो पावर है, घात है, तो 2 गुणे घात उस राशि के मापन में, जितनी घात है घात गुणे उस राशि के मापन में त्रुटि प्लस क्या होगा, दूसरी अगर राशि है 3 गुणे उसके घात में त्रुटि। अब चौथी सी की घात 1 है तो 1 गुणे सी में त्रुटि, और डी की घात हाफ है तो हाफ गुणे डी में त्रुटि। तो 2 गुणे 1 हो गया, 3 गुणे 2 हो गया, धन 3 हो गया, धन 1/2 गुणे 4 हो गया। तो क्या हो गया, 2 धन 6 धन 9 धन 2, 3 2 5 6 11 2 13%। कितना प्रतिशत त्रुटि आ गया, जेड में। तो जो जेड में अधिकतम त्रुटि होगा, जो जेड में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगा, इसको इसी तरह से ज्ञात करेंगे। थैंक यू।